हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ ट्रांसफर तड़का। और जैसे आप सभी को पता है, मैं और अनुकुश आज फिर से जो भी क्लब्स हैं उनके अपडेट्स हैं, उनके ट्रांसफर के रूमर्स हैं, उसको लेके आ गए हैं। और आप भी अपना विचार डालिएगा, हम भी अपना विचार प्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज का गाने के साथ। तो बिल्कुल भाई, एकदम बढ़िया है। सबसे पहले यार अनुकर्ष, हम अपने क्लब की बात, लिवरपूल की बात यस करें। सचिन। देखो, सिंपल सी बात है। कुछ दिनों से हम देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे एक सिचुएशन डार्विन नूनेज और नापोली के बीच में, और उसमें थोड़ा सेटबैक आया। ऑफ कोर्स कितना रिलायबल है वो अभी नहीं पता, मगर बोल रहे हैं कि भाई रिक्रूटिंग अ न्यू सेंटर फॉरवर्ड विल डिपेंड वेदर नूनेज इज सोल्ड और नॉट। और दूसरा उसमें वही आया है कि भाई Liverpool still yet to receive a formal bid from Darwin Nunes. Napoli still view Nunes as their top target, but LFC valuation remain at around 70 70 मिलियन। मिलियन और यूरो। उसके अलावा भी एक और रिपोर्ट ऐसा आया है कि भाई अगर हम 70 मिलियन यूरो से कम में नहीं माने ना, देन नापोली विल वॉक अवे फ्रॉम दिस डील। तो ये एक डील है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बिल्कुल हमारे होता लिए न्यूज़ नहीं। तुम्हें क्या लगता है। I think for some reason it's I knew in my head कि यार प्रॉब्लम तो होगी न्यूनेस को बेचने में, बिकॉज जितना हमें पैसे चाहिए और जितना आई डोंट थिंक इवन द साउदीज आर विलिंग टू पे दैट मच एट दिस पॉइंट। और न्यूनेस के 5 गोल्स है लास्ट सीजन इन द प्रीमियर लीग, सो आई थिंक दैट इज अ फैक्टर। एंड इसलिए एक है रीजन। और दूसरा, नापोली एंड जितनी भी इटालियन क्लब्स है ना, दे आर नोन टू बी वेरी विकेड व्हेन इट कम्स टू उन द ट्रांसफर मार्केट। उनका रहता है कि यार बहुत हाँ हेवी डिस्काउंट चाहिए चाहिए वो चाहिए। एंड वही है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है वैल्यूएशन में। आई थिंक लिवरपूल एंड नापोली फॉर न्यूनेस वाला सिनेरियो वही है जो लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस का मार्क यही के लिए है। वैल्यूएशन में डिफरेंस है एंड बिल्कुल पर्सनल टर्म्स बिल्कुल। अग्री हो गए जो क्लब खरीदना चाहता है उसके साथ। तो लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट आई रियली होप ही गोस, बिकॉज एक नॉन होम ग्राउंड स्पॉट ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हाँ लिवरपूल को एट दिस पॉइंट दर्शन भाई 3 नॉन होम ग्राउंड प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे। कैल्विन रामसी उसमें से एक है जो मुझे पता है लोन होगा या बिक जाएगा, एक चीज होगी। सिमिकस रॉबर्टसन में से एक जाएगा, तो बचा तीसरा कौन? हैज टू बी न्यूनेज और जोटा और किएजा एटलीस्ट। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि लिवरपूल सेट करता है। और हाँ अभी मुझे मुझे मुश्किल लग रहा है, बट इट कुड हैपन। हाँ मुझे भी थोड़ा अभी तो मुश्किल लग रहा है। और जो तुमने बोला कि भाई इटालियन क्लब्स है वो यूजुअली इतना ज्यादा पे नहीं करते, और उनका बहुत सारा रीजन, जैसे हमारे जैसे प्रीमियर लीग क्लब के जो रेवेन्यू होते हैं टीवी के, सेम वैसे उनके नहीं होते, तो उनको थोड़ा सोच के स्पेंड करना पड़ता है। मगर अगेन यार, मैं तो कहूंगा कि भले ही तुमने बोला कि 5 ही गोल मारे हैं नूनस ने, मगर 2 साल उसके पहले वाले उठाओ तो मुझे लगता है कि अच्छे नंबर है उसके। ऑफकोर्स पिछले साल थोड़ा स्ट्रगल किया, होपफुली कुछ सॉल्यूशन आ जाए, क्योंकि हम भी देख रहे हैं नए स्ट्राइकर को लाने को, मगर सिचुएशन क्लियर नहीं है, इसलिए अभी वेट कर रहे हैं। एक और लिंक, जैसे हम सभी को पता है हमारे क्लब की, कि भाई एकितिके के साथ हम लिंक हुए हैं। नेगोशिएशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ, मगर ये चीज कंफर्म है कि एकितिके हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो बिल्कुल, ओवरऑल यार ये बंदा मुझे पसंद है। चैट आप भी बताना, मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, यू कैन ऑल्सो शेयर योर थॉट्स। तुम्हें क्या लगता है यार ओवरऑल इस एकितिके के बारे में? अगर ईजा पॉसिबल ना हो तो एकितिके आए तो क्या लगता I think Ekitike is a very good striker, ये मैं मानता हूँ। The more I have seen him, the more I have got convinced by him कि है? अच्छा हो सकता है। But हाँ again, I think if you want to win the Premier League, the Champions League एक ही सीजन में एकदम तुम्हें फिर से एक क्वाड्रपल रन पे जाना है, तो फिर it's important to have a goal scorer. Because in a season जब मोहम्मद साला हमें बताए as good as a player he is, AFCON के बाद बेचारा थक जाता है जो हो जाता है मुझे नहीं पता, but something happens with him AFCON के बाद। तो और वो AFCON पे समय सो and Diaz and Gakpo are good, but sometimes I've seen they can go off form, ऐसा टाइम आता है। तो I think it's important that एक proven goal scorer हो जो consistently score कर पाए। and I hope Isaac या मे बी ओसिमन sort of player आए। अगर आइजैक ना है, अल्वारेस तो मुझे नहीं लगता दर्शन भाई आएगा, उसके तो कोई लिंक्स भी नहीं आते। हाँ, सो आई अल्वारेस तो थिंक आइजैक ही बिल्कुल। लगता है मुझे। उसके अलावा एकिरे की ठीक है,
he's not a bad player, but he would not be my first choice. Simple as that. यार वो तो है। एकिटिक एक ऐसा पॉइंट पे है ना अभी जो इजाक 3 साल पहले था, वो पॉइंट पे हाँ, है एकिटिक। अगर अभी हम लेते हैं ना तो आपको 1 साल देखना पड़ेगा उसका, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि भाई नूनस की तरह कि आप लेके आए हो अगेन प्रोजेक्ट स्ट्राइकर, देखते हैं चलता है या नहीं। मगर या स्ट्राइकर को छोड़ते हैं, अभी हम सेंटर बैक पे जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि भाई मार्क गोही पर्सनल टर्म अग्री हो रही है। और लिवरपूल की एक और आप कह लो कि भाई स्वैप डील जैसा न्यूज है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई लिवरपूल कुड बी विलिंग टू ऑफर बैन डोक एज अ पार्ट ऑफ डील टू साइन मार्क गुही आफ्टर क्रिस्टल पैलेस एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन साइनिंग स्कॉटलैंड फॉरवर्ड इन जनवरी। तो यस। अगर याद हो ना तो जनवरी में कितने 30 मिलियन तो वो ऑफर कर ही रहे थे फॉर बैन नहीं डोक। नहीं, दर्शन भाई, जितना मुझे याद है कि 30 मिलियन पाउंड लिवरपूल को चाहिए थे, बट उन्होंने ऑफर 15 ही किए थे, 15-20 के अराउंड अच्छा, किए थे। सिर्फ हाँ, 15 इसलिए किया था। हाँ, हाँ, 15-20 ही किए थे। एंड हाँ, लिवरपूल वर एक्सपेक्टिंग, दर्शन भाई, कि पॉल जॉर्ज ने बोला था कि दे विल कम विद अ सेकंड ऑफर, पर वो कभी आया नहीं। आई गेस हम्म, 30 मिलियन पाउंड का वैल्यूएशन उनको ज्यादा लगा था, प्लस इंजरी भी हुई थी डोक को ना, तो एक वो रीजन था। बट अभी मुझे लगता है कि मे बी दैट कुड हैपन। द ओनली रीजन आई फील एनीथिंग दैट कुड स्टॉप दिस डील इज कि जो स्टीव पैरिश है क्रिस्टल पैलेस में जो चेयरमैन है, आई थिंक ही इज समवन हु इज वेरी वेरी, हु इज अ स्टॉन्च नेगोशिएटर, जिसे कहते हैं ना, वो छोड़ेगा नहीं ऐसे अचानक से। तो वो हाँ, एक है, मतलब हाउ ही डील्स विद रिचर्ड ह्यूज वर्सेस स्टीव पैरिश। तो मैं बहुत हाँ, एक्साइटेड हूँ ये बैटल देखने के बिल्कुल। लिए, जिससे पहले मैं ये वर्ड्स और चर्ची का बैटल देखूं। बिल्कुल जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू में दो लेजेंडरी लोग सामने आ जाता है, वैसे ही वाली बात है कि कौन जीतता है। वैसे क्रिस्टल पैलेस यस। की बात हो रही है तो वो उसका भी ये अपडेट है ना कि यूरोपा लीग का डिसीजन आने वाला है, और अभी थोड़ा उनके फेवर में नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम्म। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है कि भाई यूरोपियन हेरिटेज कम है, हिस्ट्री उतनी ज्यादा नहीं है, और जो उनका ओनर है, आप कह लो कि मेजोरिटी ओनर, वो लियोन का भी आप कह लो कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, वहां पे भी ओनर है, तो इसीलिए शायद ऐसा कोई आप कह लो कि उनके अगेंस्ट में डिसीजन आए कि भाई वो यूरोपा लीग नहीं कॉन्फ्रेंस लीग में खेलेंगे, और नॉटिंघम राइट। फॉरेस्ट जो है उनको यूरोपा का चांस मिलेगा, तो वैसा हो सकता है। तो ये गुड। कंसिडर करो तो भाई ऊपर से और डिफिकल्ट होगा उनके लिए, क्योंकि अगर उनको प्लेयर को रखना है तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा, और अगर आपको चैंपियंस लीग मिल रही है खेलने को और दूसरे छोर पे कॉन्फ्रेंस लीग, तो वो बिल्कुल इजी चॉइस है किसी भी प्लेयर के लिए। एक चीज मुझे ये मुझे भी लगता है, जैसे आपने बोला ना, इजी चॉइस है। आई थिंक अभी चैंपियंस लीग हो, कॉन्फ्रेंस लीग हो, कोई भी लीग हो, सब प्लेयर्स की चॉइस आजकल लिवरपूल एफसी होती है, बिकॉज ऑफ हाँ द डायनेस्टी आर्ने स्लॉट इज बिल्डिंग। तो वो एक बिल्कुल। फैक्टर है जो मुझे लगता है, चाहे वो यूरोपा हो, कॉन्फ्रेंस हो, लिवरपूल के फेवर में ही होगा। बट यस दर्शन भाई, और एक न्यूट्रल फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं होप करता हूँ क्रिस्टल पैलेस खेले यूरोपा में। हाँ होपफुली यार ये हफ्ते में हो जाए तो बहुत बढ़िया, मतलब अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा अनलाइकली है इस हफ्ते में होना, मगर या जल्दी से कंक्लूड हो जाए मार्क गोही वाली सिचुएशन तो बहुत सही रहेगा। थोड़ा बहुत हम दूसरे क्लब पे भी बात करते हैं, जैसे न्यू कासल आप कह लो कि एक सेंटर बैक के साथ लिंक हुए, मार्से का सेंटर बैक है लियोनार्डो बलेरेडी, मतलब ये अर्जेंटाइन प्लेयर 35 मिलियन का मार्केट वैल्यू है। अगेन यार मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा इतना ज्यादा इसको मैंने खेलते हुए नहीं देखा है, मगर 35 मिलियन की वैल्यूएशन है और ऊपर से मार्से जैसे क्लब में खेलता है तो अच्छा ही होगा। तुम्हें पता है इसके बारे में? हाँ, मतलब इतना दैट व्हाट आई नो अबाउट हिम इज कि ही इज गुड व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक। और वैसे ठीक है, मतलब डिफेंसिवली ही हैज बीन गुड फॉर मार्सेल, बट ऑफ कोर्स मैं लीग में बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ। बट यस, आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट हिम। व्हाट आई कैन आल्सो से इज कि न्यूकासल जो है ना, बहुत ज्यादा मूव्स मेक कर रहा है अभी ट्रांसफर मार्केट में। अभी किसी कहते हैं ना, हड़बड़ा रहा है एक मछली की तरह जो पानी से निकलना चाह रही है। न्यूकासल इज एक्टिंग लाइक दैट, because they are going after Elanga apparently. Yes, as you mentioned, Elanga के लिए भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं फिर से। लिवरपूल के एक यंगस्टर है आइजैक मोरान करके, उसके लिए दे आर ट्राइंग टू स्नैच हिम अवे। जोआ पेड्रो के लिए वो हार चुके हैं, जेम्स ट्रैफर्ड के लिए डील क्लोज लग रही है। सो
Newcastle are trying a lot of things in the transfer market. Apparently, they have also been linked with Diogo Jota. तो अब जो हो ना हो वो नहीं पता. But Newcastle are trying a lot. That's what we know. And what I can say is, हाँ एक और रीजन हार्वी एलियट तक से लिंक हो रही है न्यूकासल. हाँ, हार्वी के साथ भी उनका थोड़ा लिंक आया है, दे आर इंटरेस्टेड इन Exactly. हार्वी एलियट ऑल्सो। तो बिल्कुल, Exactly. देखो अगर अलंगा उनके उनसे साइन नहीं होता ना, तो दे शुड गो आफ्टर हार्वी। मुझे लगता है कि वो उसका राइट साइड बिल्कुल वो कवर कर सकता है, मगर अगेन मैं है ना थोड़ा हेजिटेंट हूँ। मतलब अगर न्यू कासल को बेचना है तो मैं कहूंगा कि भाई जो हमारी प्राइस रेंज है 50, उसको आप 55 कर दो, 60 कर दो, वैसा कर दो, क्योंकि अगेन बहुत ही बढ़िया प्लेयर हमारा, आप एक राइवल को नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि दे विल बी, आप कह लो कि क्लोज कंपटीशन में होंगे टॉप 5 वाले ब्रैकेट में। तो इसलिए मैं प्रीफर करूंगा कि ब्रेंटफर्ड या फिर आप कह लो कि भाई बोरमथ वैसे क्लब में जाए तो कोई इश्यू नहीं है मुझे, आप सस्ते में भी दे दो, मगर न्यू Yeah. कासल में थोड़ा आपको ज्यादा देना पड़ेगा हिसाब से। बिल्कुल सही तो बात है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आज डेविड ऑनस्टीन ने बोला है कि हार्वी एलियट को एक प्रीमियर लीग एक चैंपियंस लीग क्लब चाहिए, और अगर लिवरपूल 40 मिलियन पाउंड प्लस में बेचती है तो फिर लिवरपूल वुड वांट अ बायबैक क्लॉज. अगर 50 मिलियन पाउंड प्लस में बेचती है तो फिर शायद वो बायबैक क्लॉज हटा दे. तो बायबैक क्लॉज। बहुत सारे फैक्टर्स है, बट फॉर प्लेयर्स लाइक टाइलर मॉर्टन, फॉर प्लेयर्स लाइक हार्वी एलियट, इट्स ऑल रियली हीटिंग अप. देखते हैं दर्शन भाई क्या होता है. हाँ, जैसे टाइलर तुमने मॉर्टन को बोला, जैसे. हाँ बिल्कुल, टाइलर मॉर्टन वेस्ट हैम के साथ आप कह लो कि लिंक हुए हैं, 15 मिलियन का उसका वैल्यूएशन है। आयाक्स और बारगा दोनों भी इंटरेस्टेड है, हमने कल भी हुँ, इस पे बात की थी। यार 15 मिलियन हम भी बात कर रहे थे, हम दोनों बोल ही रहे थे कि 15 के आसपास बेच लो, और वैल्यूएशन भी आप कह लो कि देखो हम चाहे तो हम भी ये कर सकते हैं क्या पता हमें पता हो, और अगर ना पता हो ये तो नहीं पता. बट हाँ, एक हम इस बात पे बोलना चाहेंगे कि मैं और दर्शन भाई कल पॉल गॉस्ट के साथ ट्रांसफर एक सेशन रिकॉर्डिंग करने वाले हाफ एन आवर की, वेयर वी आर गोना आस्क हिम ट्रांसफर क्वेश्चंस. तो अगर ये वाला वीडियो कल तब तो रिलीज हो जाता है, प्लीज क्वेश्चंस लिखना अपने कमेंट्स में दैट लिवरपूल गाय के, एंड बताना हमें क्या क्वेश्चंस आप चाहते हो हम पूछे. बस कल हम पॉल की मजे नहीं लेने वाले, बस हाँ क्लास जरूर लेने वाले हैं कि भाई ये बताओ क्या क्या ये है वो है, बिकॉज वी आर गोना आस्क ऑल द क्वेश्चंस टू गिव गेट यू ऑल द आंसर्स इन द वर्ल्ड. बिल्कुल। और हमने थोड़ा बहुत अभी वेस्ट हैम के बारे में बात की कि भाई वो हमारे हाँ. प्लेयर में इंटरेस्टेड है, तो वेस्ट हैम का एक प्लेयर जिसके पीछे आप कह लो स्पर्स पड़ी है, कुडुस, जो कुडस. आप कह लो कि 1-2 साल पहले हमारे भी रडार में था, मगर अगेन आप कह लो कि थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग साइड में अगर आप खेलते हो तो आपका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहता। तो अगेन कुडुस की बात चल रही है टॉटनम के साथ, पॉजिटिव अभी तक हुआ है, और ही इज विलिंग टू जॉइन स्पर्स, ऐसा फब्रिजियो बोल रहा है। मगर देर आर 2 मोर क्लब्स स्टिल इन्वॉल्व इन द रेस, मगर कौन से है वो उसने नहीं लिखा है। तो अगेन इंटरेस्टिंग चॉइस, मगर मैं कहूंगा कि स्पर्स अगर एडिशन करता है कुडुस का, तो मुझे तो लगता है बहुत अब बढ़िया एडिशन होगा, और या क्योंकि ट्रिकरी वाला प्लेयर है ना। एग्जैक्टली. और यार आपको उस, याद होगा एक बार. हाँ बताओ. नहीं नहीं, बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको याद होगा एक बार एक गोल था कुडुस का, जो उसने पूरे ग्राउंड से अपने डिफेंस से भाग भाग के मार के मारा था ना, पूरा ग्राउंड क्रॉस करके. तो हाँ हाँ, ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है. और एजी से भी लिंक आ रही है बाय द वे, अपेरेंटली आर्सेनल आर गेटिंग क्लोजर टू फाइनलाइजिंग अ डील धीरे धीरे करके. क्या लगता है आपको, डू यू थिंक एजी फिट होगा या फिर ओडेगार्ड के होते हुए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मुझे मुझे लगता है कि एज ए जाएगा आर्सेनल, एज ए फिट हो सकता है, और उनको चाहिए आई थिंक उनको। मगर देखो अगर मैं एज ए हूं ना, तो आई डोंट नो व्हाई आई एम मेकिंग अ मूव, क्योंकि वहां पे आपको पता है ना कि राइट पे कौन खेलता है, और एज ए का अगर वो चार्ट देखो, वो देखो तो आप कह लो जोन 14 वाला बंदा है, जो सिमिलर साका जो खेलता है वैसे टाइप का खेलता है वो। और आई थिंक लेफ्ट पे अगर वो उसको ज्यादा चांस मिलेंगे तो अच्छा कर सकता है, मगर मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा वहां पे उसको चांस मिलेंगे। आप 70 मिलियन या फिर 65 मिलियन की जो बातें हो रही है, अगर उतना स्पेंड कर रहे हो तो आपको एक गारंटेड स्पॉट मिले तभी जाना चाहिए। मुझे लगता है एग्जैक्टली. कि थोड़ा आर्सेनल पता नहीं क्यों अटेकर्स के मामले में मैं उतना ज्यादा कन्विंस ही नहीं हो रहा।
वो सेस्को के पीछे जा रहे थे तब भी मुझे लगा कि यार क्या कर रहे हैं ये लोग। अभी एजे के पीछे जा रहे अगेन यार, एजे इज गुड प्लेयर, मगर मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या कर रहे हैं। उसके अलावा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आई थिंक हमने सब कुछ कवर किया है, ये लास्ट में है। ओ नॉटिंघम हाँ, फॉरेस्ट हैज अग्रीड अ डील विद ओहो, वो फोफाना। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल, बट नो absolutely. अग्रीमेंट येट ऑन प्लेयर साइड। फोफाना वेटिंग फॉर चैंपियंस लीग क्लब्स विद चेल्सी स्टिल कीन ऑन द प्लेयर। कितने प्लेयर चाहिए चेल्सी को भाई, मगर हाँ, अंडरस्टैंड बायर्न एंड नापोली हैव आल्सो कॉल्ड टू मेक आई इनिशियल एम अप्रोच। बिट, मतलब आई थिंक मुझे इस ट्रांसफर विंडो से कोई भी कंप्लेन नहीं है, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, आई जस्ट होप, अगर कल मैं पॉल को ही बोलूंगा कि बोलो भाई हायरार्की में तुम जाकर ये सब चीजें, कि भाई प्लीज प्लीज मलिक फोफाना के लिए बिड करो। आई थिंक बिकॉज ही इज द बेस्ट पार्ट इज कि ही कैन स्कोर विद बोथ ऑफ हिज फीट, ही इज इक्वली गुड विद लेफ्ट एंड राइट फुट, बिकॉज तुम अगर गूगल करो उसके बारे में तो फुटमॉब पे ही इज अ लेफ्ट फुटर, हु एक और नई वेबसाइट पे ही इज अ राइट फुटर, तो he's good with both his feet. That's what I've read and heard about him. भाई So वो तो I, हाँ, मतलब तुमने जो बोला ना कि भाई लेफ्ट फुटर राइट फुटर है, कुछ exactly. डेटा आपको ऐसे देंगे कि भाई वो बोल रहे हैं कि भाई वो राइट चैनल में अच्छा खेलता है, कुछ डेटा आपको ऐसे दिखाएंगे वो लेफ्ट Yeah, चैनल में अच्छा खेलता है। तो मुझे लगता है कि यू कैन प्ले अक्रॉस ऑल थ्री, मतलब आप कह लो कि बीच में भी खेल सकते, exactly. इसीलिए लोग इंटरेस्टेड है ना। आप कह लो Exactly. चेल्सी, आर्सेनल, लिवरपूल, सभी लोग क्यों इंटरेस्टेड, बायर्न, नापोली नाम आ रहे हैं, क्योंकि अच्छा प्लेयर है और ट्रिकरी वाला प्लेयर, जैसे कुडुस है यार। कुडुस 1-2 साल पहले सादियो माने जैसा मुझे लगता है यार, हाँ, स्ट्रॉन्ग बंदा, इजीली yes, टेक ऑन करता था बंदे लोगों को, अभी भी वैसा है, मगर इसे देखते अगर स्पर्स में जाता है कुछ करता है। आई थिंक हमने सब कुछ आज कवर तो कर ही लिया है, कोई बाकी रह yes, गया हो yes. तो आई थिंक बिल्कुल। मेजोरिटी हमने कर दी है, बाकी लियोन के सारे जो प्लेयर्स है, फोफाना, एक मिक टोजे, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मुझे जो स्ट्राइकर है, अलेक्जेंडर लाकाजेट इज गोइंग टू सऊदी, सो काफी रेट पड़ रही है लियोन पे जब से उनका रेलीगेशन वाला सीन हुआ है। तो वही है, काफी इंटरेस्टिंग होगा अभी इन द कमिंग वीक्स, एंड वी विल कीप यू अपडेटेड जो भी होता है, जैसा भी होता है। बाकी बाय द प्लीज, वो भी हम कर सकते हैं कि भाई हमसे अगर कुछ रह गया तो आप लोग यस कमेंट में लिखो कि ये वाली चीज आपने नहीं मेंशन की, तो हम यस उस पर अपना जो भी विचार हो वो हम कमेंट में कर देंगे या फिर दूसरे दिन कर देंगे। एक छोटा सा ये आप हम कर सकते हैं कि भाई आप भी अपना शेयर जो विचार है वो बिल्कुल लिखिए, जैसे हमने बात की कि कुडुस टॉटनम में कैसा करेगा, हमारा विचार डालें, आप भी अपना जो भी ओपिनियन है वो चैट में या फिर कमेंट में डाल सकते हैं, तो वो कीजिए। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू बोथ द चैनल इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट और टेट लिवरपूल गाय। जैसे अनुकर्ष ने मेंशन किया भाई, क्वेश्चन भी डालो, हमारा एक बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू करने वाला है, एक सेशन वीडियो रिकॉर्डिंग का करने वाले हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन आप डालो तो आपके क्वेश्चन हम पूछेंगे, ज्यादा यस, रिलायबल सोर्स से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बिल्कुल अभी तक आपने फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो यस, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और में, तब तक कमेंट के लिए करो, हमें बताओ कि आपको इम्प्रूवमेंट्स देखने हैं, कि बिल्कुल। आपको अच्छा लग रहा है, डू टेल अस। हम लोग हमेशा फीडबैक के लिए ओपन है, कोई बात अच्छी लगे बताओ, कोई बात कोई हटके तो बता, वो भी बता सकते हो, वी हाँ आर ऑलवेज देयर बिल्कुल, फॉर अगर यू। यस, भाई मैं तो बोलूंगा अगर आप डिसएग्री करते हो ना वो सबसे बढ़िया बात है, यस, आप लिखो भाई, हम यस, उसका कोई काउंटर होगा तो रखेंगे, या फिर आपकी बात सही होगी तो हम मान भी जाएंगे, तो वैसी अग्री वाली भी बात है, करेंगे, हाँ, लिखो बस। हाँ, यस। मिलते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।